हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। प्यारे साथियों, धाकड़ साइंस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम मनोविज्ञान का कुछ नया टॉपिक की बात करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, आप देख लेना भले रीट का पेपर उठा के 4 बार, 2 बार आरटेट हो चुका है और 2 बार रीट हो चुकी है। आप देख लेना, इस टॉपिक से कहीं न कहीं प्रश्न टच करता हुआ गया है। तो साथियों, इस बार भी पूरी उम्मीद है कि इस टॉपिक से प्रश्न आएगा। तो इस टॉपिक का आप बहुत आनंद के साथ पढ़े इसको और मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। साथियों, टॉपिक जो लिखा हुआ है मैंने, वो लिखा हुआ है अभिवर्ती और विकास। साथियों, अभिवर्ती क्या होती है? अभिवर्ती की बात करते हैं ना साथियों, तो अभिवर्ती जो होती है ना, उसका सीधा मीनिंग होता है वृद्धि। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वृद्धि क्या होती है। तो वृद्धि जो होती है ना साथियों, ये होती है हमारी ग्रोथ। अब आप सोच रहे होंगे ग्रोथ क्या होती है। तो साथियों, सीधा ग्रोथ का सीधा मीनिंग है कि कोशिका में जो वृद्धि होती है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। अब ग्रोथ या कोशिका में वृद्धि होती है। कोशिका में वृद्धि कैसे होगी साहब? कोशिका की लंबाई का बढ़ना। हमारे अगर कोशिका की लंबाई बढ़ रही है तो सोचो आप, शरीर का क्या बढ़ेगा? भार बढ़ेगा। शरीर का भार बढ़ रहा है तो शरीर का क्या होगा? आकार बढ़ेगा। तो साथियों, अभिवर्ती का सीधा सीधा मीनिंग यही है कि क्या हो? शरीर का भार बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ये सब अभिवर्ती के अंदर आते हैं। साथियों, हम बात कर लेते हैं अभिवर्ती की, फिर इसके बाद में विकास की बात करेंगे। तो देखो, मैंने यहाँ पे जो टॉपिक लगाया है, ये लगाया है अभिवर्ती। साथियों, अभिवर्ती क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये अभिवर्ती लिखा है मैंने साथियों। अभिवर्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। तो अब ध्यान देना, अभिवर्ती इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। अब ध्यान देना कि ये जो होती है ना, अब मैंने अभी आपको बताया कि साहब अभिवर्ती जो होती है ना, क्या होती है। जैसे कि मेरे ये हाथ हैं तो यहाँ की कोशिका की वृद्धि हो रही है ना, तो ये अभिवर्ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभिवर्ती जो होती है ना, केवल क्या होती है? शारीरिक होती है। तो यहाँ पे मैं पहला पॉइंट क्या लिखूंगा साथियों? पहला पॉइंट जो मैं ये लिखूंगा कि अभिवर्ती जो होती है ना, अभिवर्ती क्या होती है, यहाँ पे लिख दूँ साथियों। अभिवर्ती जो होती है ना, केवल क्या होती है? ये केवल शारीरिक होती है। केवल क्या होती है साथियों? ये शारीरिक पक्ष से है। ये लिखा, देखो मैंने शारीरिक पक्ष लिख दिया साथियों। समझ में आई नहीं आई ये चीज़? मेरे को बता दो आप कि शारीरिक पक्ष कैसे साहब? क्यों? क्योंकि जब भी अभिवर्ती की बात होगी तो क्या होगा? कोशिका की वृद्धि होगी, लंबाई बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा, भार बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप खुद बताओ साथियों, यहाँ पे मान लो एक कोशिका बना दी मैंने, ये कोशिका बना दी। अभी इस कोशिका की लंबाई बढ़ रही है। मान लो ये कोशिका बढ़ गई, कितनी हो गई? इतनी लंबी हो गई। तो साथियों, मान लेते हैं पहले यहाँ पे थी, अब इतनी हो गई थी, कितनी? 5, मान लो 5 सेंटीमीटर बढ़ गई होगी। यही हो सकता ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो क्या इससे हम माप नहीं सकते क्या? बिल्कुल माप सकते। और माप क्या है? मात्रा का माप कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि ये 5 क्या एक संख्या है और संख्या को हम क्या बोलते हैं? मात्रा बोलते हैं। तो इधर ध्यान देना। तो क्या होता है, ये अभिवर्ती जो होती है ना साथियों, ये क्या होती है? ये मात्रात्मक होती है। यहाँ पे लिख दूँ मैं, ये क्या होती है? मात्रात्मक होती है। तो साथियों, पहला पॉइंट तो मैंने आपको ये बताया कि शारीरिक पक्ष से, दूसरा मात्रात्मक होती है। दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्या है साथियों? यहाँ तक तो समझ में आ गया। अगला पॉइंट है कि ये अभिवर्ती जो होती है ना, एक क्रमिक होती है। अभी क्रमिक होती होगी, आप सोच रहे हो क्या ये क्रमिक क्या होता है साहब? तो क्रमिक का मतलब होता है क्रम से होती है। क्रम, अब क्रम का मतलब क्या होता है साथियों? फिर समस्या ये आ गई। क्रम का मतलब होता है कि शेषवावस्था में अभिवर्ती बहुत तीव्र होती है और शेषवावस्था के बाद में बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था में ये मतलब रुकती तो नहीं है, मंद पड़ जाती है। मंद का मतलब धीरे हो जाती है और वापस किशोरावस्था में तीव्र हो जाती है। और ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परिपक्वता की अवस्था में ये रुक जाती है। परिपक्वता के बाद क्या होती है? रुक जाती है। जैसे हम पक जाते हैं, परिपक्व मतलब 18 वर्ष के बाद रुक जाते हैं। साथियों, आप इस बात को आराम से समझना। यदि हम यदि हम मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना। यदि हम परिपक्वता के बाद भी अभिवर्ती रुकती नहीं और बढ़ती रहती, तो हम क्या, अभी हाथी जितने बड़े हो जाते, हम भी क्या हो जाते? लगातार बढ़ते रहते। और देखो, 30 साल का आदमी तो कैसा, ऊँट जितना लंबा हो जाता। और फिर जैसे 50 साल का होता है ना, तो जिराफ जितना लंबा हो जाता आदमी। लेकिन क्या होता है साथियों, परिपक्वता आते ही, परिपक्वता प्राप्त करते ही क्या होती है? अभिवर्ती रुक जाती है। तो ये चीज़ समझ में आई नहीं आई? तो इसको लिख ले जल्दी से। तो ध्यान देना, ये अभिवर्ती जो होती है ना साथियों, ये क्रमिक होती है। ये पॉइंट लिखा मैंने, क्रमिक। अब क्रमिक होती है, इसका मतलब क्या हुआ? क्रमिक होती है। अब क्रमिक का मतलब क्या होता है साथियों? इसका देख लेना आप। क्रमिक होती है, इसका मतलब ये होता है, क्रमिक का मतलब ये होता है, देखो ध्यान देना, शेषवावस्था में क्या होती है साथियों? ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, शेषवा, यहाँ पे लिखा मैंने, देखो शेषवावस्था जो होती है ना, शेषवावस्था में तो ये क्या होती है साथियों? ये शेषवावस्था में तो ये होती है तीव्र। शेषवावस्था में तीव्र होती है। आप खुद सोचना, देखो एक छोटा सा बच्चा जब होता है ना, जिसने अभी जस्ट जन्म लिया है,
तो देखो इतना सा होता है, उसने जन्म लिया तो इतना सा है, 7 दिन तक तो उसका वजन घटेगा, मतलब 1 सप्ताह तक तो उसका वजन क्या होगा, घट जाएगा, लेकिन 7 दिन के बाद देखना आप 1 महीने में तो इतना बड़ा हो जाएगा, देखो 1 साल में तो इतना बड़ा हो जाएगा। तो साथियों इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि शेषवावस्था में जो हमारी शारीरिक वृद्धि होती है ना, शारीरिक वृद्धि का मतलब क्या हो गया, अभिवृद्धि क्या होती है, तीव्र होती है। तो ये चीज़ समझ में आएगी नहीं आई, समझ में आ गई होगी। अगला जो है हमारे पास शेषवावस्था के बाद क्या आता है साथियों, बाल्यावस्था आती है। तो शेषवावस्था के बाद में किसकी बात कर लेता हूँ, बाल्यावस्था की बात करता हूँ। ये बाल्यावस्था लिखी है मैंने, देखो बाल्यावस्था में क्या होता है साथियों, ध्यान ना, बाल्यावस्था उस आयु को कहते हैं। देखो शेषवावस्था तो होती है हमारी क्या, जन्म से 5-6 वर्ष की अवस्था। बाल्यावस्था क्या होती है, 5 से 11 वर्ष की अवस्था। आपने अक्सर देखा होगा कि बालक जो होता है ना, मतलब 5-6 वर्ष तो आराम से बढ़ जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, लेकिन इसके बाद में बिल्कुल नहीं बढ़ता है वो, ये है ऐसा का ऐसे ही रहता है। फिर ये कहाँ तक, 11 वर्ष की आयु तक ये थोड़ा इतना सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा बढ़ेगा, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है, बाल्यावस्था में ये अभिवृत्ति जो होती है ना, ये मंद हो जाती है। फिर साथियों अगली चीज़ जो आती है ना, अगली क्या आती है, किशोरावस्था। साथियों किशोरावस्था में क्या होता होगा, आप सोच रहे होंगे किशोरावस्था की बात कर रहा हूँ मैं, किशोरावस्था लिखा है मैंने। तो किशोरावस्था में क्या होता है साथियों, किशोरावस्था में ध्यान रखना, आप खुद सोचो, जैसे आप 10-11 साल के हुए तब तो आप इतने से थे, वो ही थे, लेकिन जैसे किशोरावस्था ही ना, तो आप देखो रावण की तरह खड़े हो जाते हो एकदम, बिल्कुल हड्डी पसली, मतलब एक पसली, और इतने लंबे हो जाते हो कि किसी बेचारे छोटे आदमी को देखने में भी ऐसे मतलब सीढ़ी लगा के देखना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ साथियों, किशोरावस्था में क्या हो जाती है, वापस तीव्र हो जाती है। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं आई, बताओ, समझ में आ गई होगी। अब आती है साथियों लास्ट और कौन सी बात, परिपक्वता की अवस्था। ये लिखा मैंने परिपक्वता, साथियों ये क्या लिखा मैंने, परिपक्वता की अवस्था। अब आप सोच रहे होंगे परिपक्वता की अवस्था क्या होती है, पक जाना, पक जाने का मतलब कि लंबाई अधिकतम प्राप्त कर लेना। तो इसमें क्या होता है साथियों, ये रुक जाती है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना कि परिपक्वता की अवस्था में क्या होती है, अभिवृत्ति रुक जाती है। कई बार प्रश्न आया हुआ है, सीटेट का पेपर उठा के देखना, एमपीटेट, यूपीटेट, एसटेट, बीटेट का पेपर उठा के देखना, कई बार सत्य असत्य में प्रश्न आ चुका है कि परिपक्वता के बाद अभिवृत्ति रुक जाती है, और लोग सोचते नहीं यार वृद्धि तो लगातार होती रहती है, और इसको गलत कर देते हैं साथियों। तो इसको गांठ बांध लेना, परिपक्वता के बाद क्या होती है, रुक जाती है। तो साथियों आप क्या करो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अब हम विकास के बारे में बात करते हैं। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो साथियों। तो साथियों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने अब तक आपको ये बताया साथियों अभिवृत्ति क्या होती है। तो मैंने बताया आपको अभिवृत्ति जो होती है ना, केवल शारीरिक पक्ष होता है। अभिवृत्ति क्या होती है साथियों, केवल शारीरिक पक्ष होता है। इसके बाद में मैंने आपको ये बताया अभिवृत्ति जो होती है ना, मात्रात्मक होती है। और फिर उसके बाद में मैंने बताया अभिवृत्ति क्रमिक होती है, अभिवृत्ति शेषवावस्था में तीव्र होती है, अभिवृत्ति बाल्यावस्था में मंद होती है, अभिवृत्ति किशोरावस्था में तीव्र होती है, और अभिवृत्ति परिपक्वता प्राप्त करने पर क्या होती है, रुक जाती है। साथियों अगला हमारा टॉपिक आ गया है क्या, अगला टॉपिक हमारे सामने पेश है साथियों, विकास। अभिवृत्ति हमने पढ़ लिया, अब अपने सामने क्या आ गया साथियों, विकास। अब विकास की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो ये विकास साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास को इंग्लिश में डेवलपमेंट बोलते हैं, ध्यान देना साथियों, विकास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न अक्सर आता रहता है। आप पेपर उठा के देख लेना, पुराने पेपर जितने भी उठा के देख लेना, इससे प्रश्न नहीं आया होगा ना तो बात बिगड़ जाएगी। समझ रहे हो ना साथियों, अच्छे अच्छों की अभिवृत्ति और विकास ने ज़िंदगी बदल दी है, और अच्छे अच्छी ज़िंदगी सुधार भी दी है इन्होंने। तो जल्दी से अब इस पर बात कर लेते हैं साथियों। देखो पहले इसमें से प्रश्न क्या आता है, विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है, विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अब आधे बच्चे तो टेंशन में होंगे कि साहब ये क्या होता है। मैंने ये लिखा विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया होती क्या है साहब। मैंने ये लिखा देखो क्या, कि विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है। साथियों ध्यान देना, संधि विच्छेद करके देखो, सार्व का मतलब होता है सभी, और भौमिक का मतलब होता है इस भूतल पर। इसका मतलब ये होता है कि विकास सभी जगह होता है। देखो अभिवृत्ति सार्वभौमिक नहीं थी, अभिवृत्ति सार्वभौमिक नहीं थी। जैसे मैं बता दूं कि अभी आप मान लो किशोरावस्था से गुजर चुके होंगे, या फिर आपके अब आप हमारे पिताजी की बात करते हैं, हम बोले कि हमारे पिताजी में अभिवृत्ति हो रही है, तो क्या सही है, क्या बिल्कुल गलत है। तो क्या सभी जगह होती है, नहीं होती है। तो विकास क्या होता है साथियों, विकास सभी जगह होता है, इसलिए क्या होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। आइए अगला पॉइंट क्या बोलता है साथियों, ध्यान देना, विकास जो होता है ना, यहाँ के विकास की मैं बात कर रहा हूँ। विकास जो होता है साथियों, ये चलता है हमारे जन्म से लेकर, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, विकास जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है, मृत्यु पर्यंत। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और कैसे चलता है, अविराम चलता है। अविराम का मतलब होता है साथियों, अविराम चलता है।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, गागर में सागर भरने वाला वीडियो है ये। क्यों? क्योंकि देखो शब्द तो इतने से, लेकिन इससे प्रश्न बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं। कैसे? देखना इधर, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है विकास, जीवन पर्यंत चलता है। इसको शॉर्ट में जीवन पर्यंत बोल सकता हूँ, जीवन पर्यंत चलता है। और ये अविराम चलता है। अविराम का मतलब लगातार चलता रहता है। ऐसा नहीं कि अभिवर्ती जैसे परिपक्वता तक आई और परिपक्वता की अवस्था में अभिवर्ती रुक गई थी। विकास रुकता नहीं है, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलता रहता है। अगला प्रश्न क्या है? विकास जो होता है ना बहुमुखी होता है साथियों, विकास बहुमुखी होता है। ये लिख दिया मैंने बहुमुखी। अब साथियों पहली चीज तो ये है, बहु वाले ओ बहु नहीं, जो क्या बहु, बहु का मतलब ध्यान देना, बहु में बड़ी मात्रा आती है उसको बोलते हैं पत्नी। ये बहु जो है ना, इसका मतलब होता है ज्यादा। बहुमुखी का मतलब बहुत सारे मुख होते हैं इसके। बहुत सारे मुख कौन कौन से होते हैं सर? शारीरिक होता है, ये लिख दिया मैंने शारीरिक। शारीरिक लिख दिया। देखो साथियों शारीरिक होता है, इसमें ध्यान देना, विकास में शारीरिक पक्ष आता है, मानसिक पक्ष आता है, ये लिख दिया मैंने मानसिक पक्ष। फिर इसमें आता है सामाजिक पक्ष आता है साथियों, सामाजिक पक्ष आता है। और क्या आता है इसमें? नैतिक पक्ष आता है। यहाँ पे ध्यान देना, नैतिक संवेगात्मक विकास आते हैं साथियों। इसमें ये लिखा मैंने संवेगात्मक विकास, ध्यान देना संवेगात्मक विकास आता है इसमें। तो साथियों हम बात किसकी कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि साहब विकास जो होता है ना, विकास बहुमुखी होता है। विकास बहुमुखी होता है, इसका मतलब क्या होता है साहब? विकास जो होता है ना, उसके बहुत सारे मुख होते हैं। बहुत सारे मुख का मतलब देखो, शारीरिक होता है, मानसिक होता है, संवेगात्मक होता है, नैतिक होता है, सामाजिक होता है। और जबकि अभिवर्ती क्या थी? केवल एक मुख वाली थी। एक मुख ये बोल सकते थे उसको। एक मुख कैसे साथियों? एक मुख ऐसे हो जाएगा कि वो तो केवल शारीरिक पक्ष को जो बता रही थी उसे हम अभिवर्ती बोल रहे थे। तो आइए इसके बाद अगला पॉइंट क्या होता है? तो क्या होता है? संवेगात्मक होते हैं। कौन होते हैं साथियों? ये विकास होते हैं। अब मैं अगले पॉइंट की बात कर रहा हूँ साथियों। विकास जो होता है ना, मैंने बताया था ना आपको अभिवर्ती क्या होती है। तो आपने अभी मैंने जस्ट पहले बताया अभिवर्ती क्या होती है साथियों। तो आप बोलोगे कि साहब अभिवर्ती तो केवल मात्रात्मक होती है। लेकिन ध्यान देना साथियों, ये विकास जो होता है ना, डेवलपमेंट, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो इस फैक्ट को यहाँ पे साथियों इंपॉर्टेंट लगा दिया मैंने। ये मैंने लिखा, देखो मात्रात्मक के साथ साथ क्या होता है साथियों? मात्रात्मक है। ये मात्रात्मक के साथ साथ ये क्या होता है? मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। तो साथियों ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? मात्रा का मतलब देखो मात्रा बताएगा और मात्रा के साथ साथ उसका गुण भी बताएगा। तो साथियों ये पॉइंट आपको क्लियर है ना? अगले पॉइंट की बात करता हूँ मैं। तो साथियों देखो, एक दो चीज़ें बता रहा हूँ मैं। एक तो विकास बोलो तो भी काम ठीक चल जाएगा, और एक इस विकास को दूसरे नाम से भी जानते हैं। उसका नाम क्या है? प्रकार्यात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं। साथियों समझ में आया? प्रकार्यात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं। एक और आगे और एक क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला को विकास कहते हैं। तो साथियों इन दोनों पॉइंट को भी लिख लेते हैं हम। पहला देखो, पहला पॉइंट तो मैंने बताया आपको। पहला पॉइंट क्या है? प्रकार्यात्मक। ये लिखा मैंने प्रकार्यात्मक, ये लिखा देखो मैंने प्रकार्यात्मक परिवर्तन जो होता है ना साथियों, प्रकार्यात्मक परिवर्तन को ही विकास कहते हैं। ध्यान देना, विकास की अन्य परिभाषा प्रकार्यात्मक, जहाँ पर मतलब जहाँ कार्य हो रहा है और कार्य में परिवर्तन, कार्य हो रहा है तो परिवर्तन तो हो गई सही। आप खुद सोच लो साथियों, हमें क्यों कहा जाता है कि आप व्यायाम करो? व्यायाम हम इसलिए करते हो, व्यायाम भी तो कार्य है कि नहीं है? तो व्यायाम अगर कार्य है साथियों, तो हम व्यायाम करेंगे तो व्यायाम से क्या होगा? हमारी कोशिकाएं मजबूत होगी। कोशिका मजबूत होगी, इसका मतलब क्या हुआ? कि कोशिका में क्या विकास हो रहा है। तो ये चीज़ समझ में आई नहीं आई? अब ध्यान देना, प्रकार्यात्मक परिवर्तन को और एक और है साथियों, ध्यान देना, क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला। क्रमिक परिवर्तन का मतलब क्रम से जो परिवर्तन होता है ना, ये लिख रहा हूँ देखो मैं, क्रमिक परिवर्तन जो होता है ना, क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला जो होती है ना साथियों, इसको भी हम विकास कहते हैं। क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला का साथियों सीधा मीनिंग हुआ यहाँ पे कि इन दोनों को क्या बोलते हैं साथियों? इन दोनों को हम विकास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं। विकास बोलते हैं। तो साथियों ये चीज़ समझ में आई नहीं आई? मैंने अब तक आपको ये बताया कि साहब प्रकार्यात्मक कार्य जो होता है ना, उसको विकास बोलते हैं। क्रमिक परिवर्तन की जो श्रृंखला होती है ना, उसको भी विकास बोलते हैं। साथियों अगली बात मैं आपके सामने करना चाहूँ ना, तो देखो सीधी सी बात है कि जहाँ परिवर्तन होगा वहाँ क्या होगा? विकास होगा। तो साथियों आइए अगला पॉइंट में लिख लेता हूँ। इसमें देखो अगला पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, जो यहाँ पे साथियों विकास जो होता है ना, विकास क्या होता है साथियों? विकास एक तरह का परिवर्तन है। तो साथियों मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ विकास एक तरह का क्या है? परिवर्तन। ये परिवर्तन लिख दिया मैंने।
साथियों विकास एक तरह का परिवर्तन है, और ध्यान देना परिवर्तन साथियों, परिवर्तन में 3 पॉइंट आते हैं। परिवर्तन में कौन कौन से पॉइंट आते हैं साथियों? परिवर्तन में 3 पॉइंट आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 3 पॉइंट कौन कौन से आते हैं, तो इसमें पहला पॉइंट तो आता है ना साथियों, पहला पॉइंट इसमें आता है कि परिवर्तन हमेशा प्रगतिशील होते हैं। अब साथियों आप सोच रहे होंगे कि साहब ये प्रगतिशील क्या होता है? तो प्रगतिशील का मतलब होता है साथियों, प्रगतिशील का सीधा सीधा मीनिंग होता है कि कार्य गतिशील है। प्रगतिशील लिख दिया, देखो प्रगतिशील। साथियों ये चीज़ समझ में आई नहीं आई? प्रगतिशील, प्रगतिशील का मतलब होता है कि देखो परिवर्तन हमेशा गतिशील होते हैं, परिवर्तन कभी रुकते नहीं है। अब आप खुद सोचो साथियों, जब आप कक्षा 12वीं भी पास किया आपने, फिर आपने BA BSc BCom कुछ भी किया हो, तो आप में परिवर्तन लगातार आ रहे कि नहीं आ रहे? बताओ, क्या परिवर्तन रुक गए आप में? तो परिवर्तन क्या होते हैं? हमेशा प्रगतिशील होते हैं। और परिवर्तन में क्रमबद्धता होती है, तो ये लिखा मैंने, परिवर्तन क्रमबद्ध होते हैं साथियों। परिवर्तन में क्या होती है? क्रमबद्धता होती है। और ध्यान देना तो साथियों, परिवर्तन जो होते हैं ना लंबे समय तक टिकते हैं। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, लंबे समय तक टिकते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो लंबे समय तक टिकते हैं। साथियों ध्यान देना, परिवर्तन ऐसा नहीं कि आज आप कुछ और कल और बन जाओ। साथियों ध्यान देना, परिवर्तन अगर आपके जीवन में परिवर्तन करना है ना, तो इसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। आज आप बेरोजगार हो, अगर आपको रोजगार प्राप्त करना है, यदि आपको रीट में सिलेक्शन चाहिए, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे आपका रीट में सिलेक्शन नहीं हो जाएगा कि हाँ जैसे आए और बस सोते रहे और पढ़ा हुआ कुछ है नहीं और वीडियो देखा ही नहीं, रिवीजन किया ही नहीं, ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा। देखो ऐसा हो नहीं सकता। तो परिवर्तन लंबे समय तक टिकते हैं। यहाँ पे परिवर्तन लंबे समय तक टिकते हैं साथियों। आप बहुत लंबे समय तक पढ़ाई करोगे ना, तब जाके आपका विकास होगा, वरना आपका विकास हो जाए ऐसा संभव ही नहीं है। तो आइए, ये चीज़ समझ में आई नहीं आई? एक अंतिम पॉइंट बता रहा हूँ मैं, इतना इंपॉर्टेंट है कि गांठ बांध लेना उसकी। तो समझ में आ रही ना साथियों? तो ये अगला पॉइंट है, इसी से संबंधित है। ध्यान देना, अभिवृद्धि और विकास, ये लिखा मैंने, देखो अभिवृद्धि और विकास। साथियों बात किसकी हो रही है? अभिवृद्धियों और विकास, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ साथियों, एक दूसरे के क्या होते हैं? ग्रोथ एंड विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। साथियों ध्यान देना, एक दूसरे के क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सीटेट एमपीटेट यूपीटेट किसी का भी पेपर उठा के देखना साथियों, अगर ये वाला फैक्ट आपको नहीं मिलता है ना, तो फिर बात करना। आप क्या लिखा है मैंने पॉइंट, इधर ध्यान से देखना, अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब साथियों आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा साहब ये पूरक कौन सी बीमारी है? तो साथियों ध्यान देना, एक सिंपल उदाहरण बताऊं मैं, पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वो दोनों जीवन में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, यही हुआ ना। तो इस प्रकार विकास, देखो जब अभिवृद्धि होगी उसके बाद विकास होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। समझ में आ गया ना साथियों ये चीज़? तो जब अभिवृद्धि होगी तब विकास होगा। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या हो गए साथियों? एक दूसरे के पूरक हो गए। तो साथियों आप जल्दी से क्या करेंगे? देखो साथियों ये मैंने बताया, आपको समझ में आया कि नहीं आया पहले तो मेरे को ये बता दूँ। तो दोस्तों जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए